नमस्कार बंधुओं, आशा करते हैं कि आप लोग भी ठीक से होंगे। आज का परिचर्चा का विषय अपनी भारत है, आर्यावर्त है, जिसको विश्व गुरु बनने में कुछ ज़्यादा ही समय लग गया, जो कि बहुत पहले भी बन सकती थी। उसमें कुछ बुद्धिजीवियों का अपना मंतव्य रहा होगा, जिस कारण से भारत को विश्व गुरु बनने में इतना समय लगे। उसी संदर्भ में मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ कि भारत केंद्रीय विमर्श भूमिका किसी भी प्राणी का केंद्र डिग जाता है। जैसे नाव डिग जाती है तो कष्ट होता है। प्राचीन समय में वैश्विक विमर्श भारत से ही संचालित करता था। कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के बाद कुछ समय से विमर्श की दृष्टि से भारत के प्रति नकारात्मक वातावरण तैयार किया गया। समाज को नेतृत्व तब तक नहीं दे पाएंगे जब तक वैचारिक स्पष्टता न हो। विमर्श को मजबूती से स्थापित करने के लिए सभी स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है। मजबूती से स्थापित करने के लिए सभी स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है। एक अफ्रीकन कहावत है, जब तक शेर की कहानी नहीं लिखा जाएगा तब तक शिकारी नायक ही रहेगा। शिकारी के शौर्य का वर्णन हम सभी करते हैं, परंतु शेर की शौर्य नहीं करते, जबकि शेर भी अपनी क्षमता से कितने शिकार को अंजाम दिया होता है, क्योंकि उसकी कहानी नहीं लिखी गई है। अंग्रेजी आक्रमण के बाद विमर्श का केंद्र बदल गया। जैसे जब भी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था खराब होती है तो उसे रेट ऑफ ग्रोथ कहा जाता है। पर्यटन चला। भारत केंद्रीय विमर्श हमारे यहाँ समाज राष्ट्र एक ही था। यहाँ पे समाज राष्ट्र सब एक ही था। अंग्रेजों ने राष्ट्र समाज के बीच में दूरी पैदा की, विमर्श फैलाया। आर्य भारत से बाहर से आए। भारत एक खोज डिस्कवरी के पुस्तक लिखा गया। उसी के फिराक में गोरखपुरी की एक शेर याद आती है, सर जमीने ए हिंद ए अक्षाम ए आलम के फिराक, काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। ऐसा दिखाया गया है कि लोग बाहर से आए थे, इसलिए भारत कभी एक राष्ट्र था ही नहीं। 15 अगस्त 1947 को तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था नए देश का जन्म हुआ। 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का भी जन्म हुआ और भारत पाकिस्तान एक स्तर पर आ गए, एक स्तर पे आ गए। अब ये कितनी बड़ी विडंबना है, जो भारत सनातन की कई 100 सालों से आ रहा है और उसको भी एक नए देश की उपाधि दे दी गई। पाकिस्तान तो मालूम है कि नहीं, 15 अगस्त 1947 को भारत से अलग हुआ था, एक नई राष्ट्र निर्माण हुई थी, लेकिन भारत तो ऑलरेडी आदिकाल से भारत ही था। जहाँ तक हमें ज्ञान है, जहाँ तक हम सनातनी और जो भी हिंदुस्तान की इतिहास बताती है उसके अकॉर्डिंग तो वही था। लेकिन भारत में हर व्यक्ति स्वतंत्र है, चाहे वह कोई भी पूजा पद्धति माने या ना माने। धर्म समार्थी किसी भी भाषा में है। धर्म का अनुवाद रिलीजन जो कि सही नहीं है। अपने यहाँ धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। ये थोड़ा डिटेल से बताना चाहूँगा कि धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। धैर्य, क्षमा, अपना क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रियां निग्रह, धर्माचरण में लगाना, घी, विद्यता, आक्रोश, शांति इत्यादि। इस तरह से हैं कि जब भी सब जगह यही बताया गया है कि आपको मतलब एक सद्गुणी, एक सद्भावना, शीतलता के साथ आपको कार्य करनी चाहिए, ना कि किसी भी चीज़ में छोटी छोटी चीज़ें के लिए भी आप जो है अपना मूल स्वभाव को खो दें। सनातन में ये हमेशा ही यही बताया गया है। अपना मूल आधार वैज्ञानिक था, परंतु झूठ फैलाया गया कि हम रूढ़िवादी और वैज्ञानिक हैं। वेद के मूल में जिस वेद जिनका अर्थ जानना, साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एस्केरियो से आता है, उसी का अर्थ जानना है। कई भाषाओं में जो विज्ञान के लिए उचित शब्द भी उपलब्ध नहीं है। उनकी स्वयं की मानसिकता संकीर्ण, परंतु वेदों में वसुदेव कुटुंबकम, जो कि सारे पृथ्वी को एक परिवार ही मानता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था
एक बार विवेकानंद जी ने कहा था, जिस प्रकार विभिन्न नदियाँ सागर में मिल जाती है, उसी प्रकार ईश्वर को जानने के लिए अनेक मार्ग हैं। ये नहीं कि किसी एक मार्ग से ईश्वर मिलेंगे, किसी भी मार्ग से आप जा सकते हैं। कर्म के मार्ग से जा सकते हैं, धर्म के मार्ग से जा सकते हैं। अपने समाज में सती प्रथा व्याप्त थी, प्रचार किया गया, परंतु भी व्यापक स्तर पर इसके प्रमाण नहीं है। हालांकि किसी भी अमानवीय कृत्य को समाज में स्वीकार्यता नहीं मिली है, हम उसके समर्थन नहीं करते हैं। भारत में मुख्य धारा से अन्य धाराओं का जन्म हुआ, बौद्ध, जैन, सिख, परंतु कभी भी मुख्य धारा से संघर्ष नहीं हुआ। भारत की अवधारणा, यदि देश, मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत की यदि देश नहीं था तो तमिलनाडु को लोग उत्तर में गंगा स्नान करने क्यों आते हैं? उत्तर के लोग राम सेतु